फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पे जो है एसएससी जो है सीजीएल का एग्ज़ाम जो 2024 में हो रहा है, ठीक है, जिसका जो है 9, 10 और 11 का पेपर हो चुका है, ठीक है। इसके बाद से जितने भी लड़के का पेपर बाकी है उनके लिए ये जो है क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जिस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे उसी के आधार पे जो है यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग प्रश्नों को करने वाले हैं। तो जिनका भी जो है आप लोगों का 12 से लेकर 26 तक जो है पेपर देने वाले हैं स्टूडेंट, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है। इसमें मैं कराने वाला हूँ आप लोगों को टोटल जो है 100 प्रश्न, ठीक है। अगर 100 प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से रट जाते हैं तो 100% है कि एग्ज़ाम में जो है आप लोगों के जीके के प्रश्न एक भी छूटने वाले नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है, एसएससी के एग्ज़ाम में, ठीक है। एसएससी बार बार उन्हीं प्रश्नों को पूछ रही है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। देखिएगा आपके सामने आ चुका है कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है। ये बहुत ही मशहूर जो है एसएससी का जो है ये क्या है प्रश्न है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड जो है आप लोगों को याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा आपके सामने है। कह रहा है कि भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है, ठीक है। जो भारत में प्रधानमंत्री हैं उनका ओहदा को क्या मानते हैं, तो कार्यकारी प्रमुख, ठीक है, कार्यकारी प्रमुख माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद एत दौला किस चीज़ के जो है स्मारक है, ठीक है। ये किस चीज़ के स्मारक है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये जो है मृत व्यक्ति के स्मारक है, ठीक है। मतलब जो है ताजमहल जो बनाया गया है या बीबी का मकबरा या एतमाद उद दौला जो है ये सब जो कोई मरा हुआ है उसी के जो है याद में बनाया गया है, उसी के लिए बनाया गया है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सम्राट अशोक किसका जो है उत्तराधिकारी था, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये अशोक से आपके प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो बिंदुसार है, ठीक है। बिंदुसार जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। देखिए जो आपके पेपर में पूछे गए थे हम लोगों ने उन्हीं टॉपिकों के प्रश्नों को उठाया, ठीक है। जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं और जिन जिन टॉपिकों से प्रश्न पूछ रहा है उन टॉपिकों को अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ के जाना है एग्जाम में। तो यहाँ से देखिए 100% है कि आप लोगों को वही मैं क्लास कराऊंगा। और डेली जो है आप लोगों को 2 क्लास होगा जिसमें शॉर्ट हो जो है आप लोगों को जीके के प्रश्न होंगे। और आप लोगों का रीजनिंग का भी क्लास जो है चलेगा, आपको लमसम मिल जाएगा। आपको 10 बजे आपका रीजनिंग की क्लास होगा 10 AM पे, और शाम के जो है शाम के 6 PM पे जो है 6 PM पे जो है आप लोगों का शॉर्ट हो जो है एसएससी सीजीएल का मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है क्वेश्चन मिलेगा, जो सुबह से शाम जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है सुबह शाम, और जो है एग्ज़ाम में चला जाना है, ठीक है। भारतीय संविधान को पहली बार कब जो है संशोधित किया गया था, ठीक है। तो ये जो हुआ था 1950 जो है ईस्वी में हुआ था सबसे पहली बार, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि रॉलेट एक्ट को किस वर्ष जो है लागू किया गया था, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को रॉलेट एक्ट जो है ये आप लोगों को जलियांवाला बाग हत्याकांड में 1919 में जो है आप लोगों को याद होगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है महाराणा प्रताप बुलबुला किसे कहते थे, ठीक है। बुलबुल महाराणा प्रताप किसको कहते थे, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि बुलबुल जो है अपने घोड़े को कहते थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बक्सर इनवाइडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको जो है आप लोगों को याद रखना है, द रियल डीज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है बंदरगाह कहाँ पर था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को जो है बंदरगाह आप लोगों को बताना है कि कहाँ पर था। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है लोथल में था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है, ठीक है। जो जैन धर्म है उसमें जो है महावीर को क्या माना जाता है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि यहाँ पे जो है वास्तविक
संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के महावीर को जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि मगध के स्थान के लिए निम्न में से कौन सा जो है शासक उत्तरदायी है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि मगध का जो है ये बिंदुसार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत के प्रोफेशनल जो है 20-20 क्रिकेटर लीग को क्या कहते हैं, मतलब 20-20 क्रिकेट लीग को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसको जो है आप लोगों को अच्छे तरीके मालूम है कि IPL बोलते हैं। ठीक है, जो भारत में लीग होता है T20 का, उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, IPL बोलते हैं। ठीक है, देखिए हर एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने उन्हीं प्रश्नों को सिलेक्ट किया है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसके आधार पे जो है ये प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, भारत के जो राष्ट्रपति वो कौन है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये जो है रामनाथ कोविंद है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को रामनाथ कोविंद जो है ये लगाना है। ठीक है, इस समय जो है यहाँ पे देखिएगा ये प्रश्न जो है यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया है। कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी कौन है, मुर्मू। तो यहाँ पे जो है ये टाइपिंग महाराज ने पहले से ही जो जानते थे उसको कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को घबराना नहीं है। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस किताब से नवाजा गया था। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर को जो है पद्म विभूषण से नवाजा गया है अभी। ठीक है, हाल ही में। ठीक है, आप लोगों को करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से करंट अफेयर भी पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न देखिएगा, ISRO मतलब इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप लोगों को बेंगलोर बताना है। ठीक है, संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं। ठीक है, संसद में 2 कौन से हाउसेस हैं ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ठीक है, भारत का जो है सबसे छोटा राज्य जब भी आपसे पूछा जाता है तो आप लोगों को गोवा बताना है। ठीक है, ये जो है किसके आधार पे है, क्षेत्रफल के। ठीक है, एरिया के आधार पे है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पे नहीं बताया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि रामायण के लेखक कौन थे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है और SSC का बहुत ही फेवरेट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछता है SSC। तो ये हैं आप लोगों के कौन, तो ये हैं वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि जो है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। ठीक है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से जो है किसे जाना जाता है, तो जोधपुर को। ठीक है, जोधपुर जो है आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम जो है फॉलो की जाती है। ठीक है, तो भारत में जो नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है वो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने एक है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न बार बार SSC रिपीट करता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है 22। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो भारत के आप लोगों को बताना है कि किस राज्य की आबादी जो है सबसे अधिक है, तो आप लोग कहिएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपको अरुणाचल प्रदेश आपको लगाना है। कह रहा है यहाँ पे देखिएगा किस राज्य की आबादी सबसे अधिक है, तो यहाँ पे सबसे अधिक आबादी वाला राज्य जो है आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश नहीं बताना है ना, ये भी भाई साहब मिस्टेक कर दिए हैं, उत्तर प्रदेश होता है ना। ये आप लोगों को सबसे अधिक राज्य का आबादी किसका है, तो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, मिल्खा सिंह से आपको फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है,
तो भारत का सबसे बड़ा राज्य सबको मालूम होगा, क्षेत्रफल के दृष्टि से राजस्थान है और जनसंख्या के दृष्टि से अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है कि उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारत के 14 प्रधानमंत्री कौन है, मतलब 14वें प्रधानमंत्री कौन है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 15वें भी नरेंद्र मोदी हैं। गुप्त काल में कौन सी जो है भाषाएं निर्मित की गई है। ठीक है, जो गुप्त काल है उसमें कौन सी भाषाएं निर्मित की गई है, तो अजंताएं गुफाएं। ठीक है, अजंता की गुफाएं, ये बहुत बार आपका जो है एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा जो है यहाँ पे सागर में स्थिर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है कि ताजमहल जो है ये जो है 7 अजूबों में से जो है ये शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जो है सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग याद रखिएगा, द वेस्टर्न घाट्स कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है अरावली। ठीक है, अरावली पर्वत जो है भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ट्विन सिटी कौन से 2 शहरों में कहा जाता है। ठीक है, ये जो है आप लोगों को हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपिता जो है कौन है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपिता के नाम से हम लोग किनको जानते हैं, तो ये सभी को मालूम है, महात्मा गांधी। ठीक है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे कौन है, भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक। ठीक है, कौन, रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं भारतीय राष्ट्रीय गान के लेखक हैं, जो हम लोग जन गण मन अधिनायक जय है गाते हैं। देखिए अगला कह रहा है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको जो है अगर पूछ देता है तो बहुत सारे लड़के फंस जाते हैं। इन्हें जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। भारत का जो है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो गणतंत्र पूछेगा तो 26 जनवरी को और स्वतंत्र पूछेगा तो आप लोगों को बताना है 15 अगस्त को। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है। ठीक है, देखिए मैं जो है बहुत ही तेज़ी से प्रश्न को कराता हूँ क्योंकि आपके पास समय नहीं है और आपका जो है एग्ज़ाम बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है, एक एक मिनट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए जो है आप लोगों को तेज़ी में जो है आप लोगों को कम समय में ज़्यादा प्रश्न को देखना है, तो ज़रूर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कह रहा है कि भारत के गृह मंत्री कौन है। ठीक है, तो भारत के गृह मंत्री आपके कौन है, अमित शाह जी हैं। ठीक है, भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो ये जो है आप लोगों के निर्मला सीतारमण है। ठीक है, आपके अगला जो है भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है, तो ये जो है भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न देखिएगा, थोड़ा तेजी में कर लीजिए, किस भारतीयों ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका जो है शुरू किया। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है 41 नंबर, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। ठीक है, तो भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, कह रहा है आपका महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आपके राज्य और राजधानी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को याद रखना कि ये हैं एकनाथ शिंदे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी आई थी। ठीक है, तो 2020 में जो वैश्विक महामारी आई थी तो कोरोना वायरस आया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि फेसबुक के संस्थापक कौन है। ठीक है, तो जो फेसबुक को बोलते हैं यहाँ पे संस्थापक मतलब बनाने वाला, वो पहला आदमी कौन है, मार्क जुकरबर्ग।
ठीक है, इन्होंने ही फेसबुक का आविष्कार किया। ठीक है, भारत में पहला जो है फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत में पहला बार जो है फ़ोन लॉन्च किया गया था 1995 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि लेवरगा इड्डू के संस्थापक कौन है? ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि अजय चतुर्वेदी हैं। ठीक है, अक्षय चतुर्वेदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सीए का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो सीए का फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखना है कि चार्टर्ड अकाउंट होता है। ठीक है, सीए का मतलब होता है चार्टर्ड अकाउंट। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? जो भारत में आप लोग किसी भी चीज़ का लाइसेंस बनवाते हैं तो आपका एज होना चाहिए कम से कम जो है आपके 18 साल। 18 साल से अगर आप कम है तो किसी भी चीज़ का आपका लाइसेंस नहीं बनेगा, इससे ऊपर रहिए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वह प्राचीन नाम क्या है जिसके घटना नगर को जानना प्राप्त था? ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को घटना जो है पाटलिपुत्र का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 1930 की प्रसिद्ध नमक जो है यात्रा सत्याग्रह जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं नमक यात्रा का जो है इसी का नाम दिया गया है दांडी यात्रा। ठीक है, दांडी यात्रा जो है ये फेमस हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? ठीक है, तो सीमांत गांधी जो है अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? ठीक है, तो वंदे जो है मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कौन सा जो है भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला जो है गवर्नर जनरल था? ठीक है, जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे उन्हें बोला जाता है राजगोपाल लाचारी। ठीक है, राजगोपाल लाचारी। तो और यहाँ पे जो है आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है। कह रहा है कि सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, ये बोले थे आपके बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो को किस एक नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये जो है आपके माउंट ऑफ हेड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है शाहनामा किनकी कृति है? ठीक है, तो शाहनामा जो है आप लोगों को याद रखना है फिरदौस की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है अकबर को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि राज्यसभा का स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है संविधान में संशोधन नहीं कैसे किया जा सकते? ठीक है, तो ये जो है जनमत संग्रह से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में कब पहली बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा किया गया था? ठीक है, तो भारत में आपातकाल की घोषणा 1962 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान को कब जो है अंगीकृत किया गया था? ठीक है, तो ये जो है मतलब लागू किया गया था तो 26 जनवरी 1949 को। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या बोल रहा है आपका अगला प्रश्न, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की जो है कल्पना ग्रहण की है? ठीक है, तो ये जो है हम लोगों ने यूएसए से लिया है मूल अधिकार का कल्पना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर जो है भरना आवश्यक है? ठीक है, तो ये जो है आपके 6 महीने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 6 महीने वाला आपको राइट करना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष जो है दर्जा देता है? तो ये जो है 370 देता था। ठीक है, एक प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिन का होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार ये एग्ज़ाम में आपके पूछा गया है, तो ये आपको बताना है 6 वर्ष का होता है। ठीक है, एक प्रश्न आप लोगों को और देख लीजिए, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी?
तो ये जो है आप लोगों को मालूम होगा कि 34 किलोमीटर ये जो है चलाया गया था 1853 ईस्वी में। कहाँ? तो मुंबई से ठाणे, ठीक है। कह रहा है जो है यहाँ पे फोर्थ एस्टेट पद किससे जो है संदर्भित करता है, ठीक है। तो ये प्रेस से करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है रिचर पैमाने पर किसको जो है मापा जाता है। तो ये जो है हम लोग भूकंप की तीव्रता को जो है यहाँ पे मापते हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से मैं आशा करता हूँ कि आज के जितने भी प्रश्न थे आप लोगों ने अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है उन प्रश्नों को समझ लिया होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है वीडियो लंबा होने के कारण हम लोग यहाँ पे जो है इतने ही प्रश्नों को इसमें कवर कर पाए हैं, ठीक है। इसके बाद वाले में जो है जितने भी प्रश्न आपके बाकी हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। अगर आपने यहाँ पे जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आपका भी एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल का आने वाले शिफ्टों में होने वाला है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से सवाल आप लोगों को सीधा देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।